हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बॉम्स के इस अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। चलिए चैनल बायोलॉजी बॉम्स में मैं सुमित कुमार आप सभी को फिर से एक नए टॉपिक्स के बारे में लेके आया हूँ, जो कि आज हम लोग का क्लास 11th के बारे में रहेगा। जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्लास 11th के बारे में बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक्स के बारे में कुछ हम लोगों ने चर्चा किया था कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, बायोडाइवर्सिटी कब मनाया जाता है और बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या क्या हमें प्राप्त होती है, हमारे इन्वायरमेंट कैसा रहता है, ये हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी का अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कि बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स के बारे में रहेगा, यानी कि कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी होते हैं। आज उसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें और इस वीडियो को देखकर आपको कुछ ज़रूर ऐसा लगेगा कि हाँ, ये वीडियो हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स है। इसलिए आप लोग हमारे साथ अंत तक बने और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको हर एक बात समझ में आ सके। ऐसा आप लोग सभी जानते हैं, कहा जाता है कि चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। ठीक, तो आइए आज हम लोग हम लोग टॉपिक्स के आज इस वीडियो के टॉपिक्स में आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार के होते हैं और वह कौन कौन से होते हैं, और साथ ही साथ और इस टॉपिक्स में हम लोग जानेंगे हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों इसमें आपको टॉपिक्स का हिंदी और इंग्लिश का डिफिनीशन मिलेगा, एक साथ कंबाइंड में मिलेगा, जो कि दोनों स्टूडेंट यानी सीबीएसई और आपके ये एनसीईआरटी यानी बीएससी के बोर्ड्स के लिए क्या होगा, मतलब इम्पोर्टेंट लाभदायक रहेगा। ठीक है, चलिए आते हम लोग देखते हैं डाइवर्सिटी के प्रकार। यानी कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बायोडाइवर्सिटी के बारे में जब पढ़ा था तो बायोडाइवर्सिटी बताया था कि ये क्या होते हैं। तो जितने सारे जीव जो होते हैं वह पृथ्वी पर जो जीव जीवित रहते हैं, यानी कि जो जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोगों ने जाना, वही बायोडाइवर्सिटी आज हम उसका जानेंगे कि इसका क्या टाइप्स होता है, यानी कितने टाइप्स होते हैं या कितने तरह के होते हैं। तो हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी 3 प्रकार के होते हैं। बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट होता है आनुवंशिक विविधता, दूसरा होता है स्पीशीज विविधता यानी कि प्रजाति विविधता, और तीसरा होता है पारिस्थितिक विविधता। ठीक, ये तीनों हिंदी में हो गया। अब हम जानेंगे इसका इंग्लिश नाम क्या होता है। यानी कि फर्स्ट होता है जीनेटिक आपका डाइवर्सिटी, दूसरा होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी, और तीसरा होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये तीनों डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग आज कवर करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या घटनाएं होती है। तो चलिए आइए हमारे साथ देखिए। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग आनुवंशिक विविधता के बारे में, यानी कि जेनेटिक्स विविधता के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि जेनेटिक्स जो होता है ये हमारे एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आनुवंशिक के बारे में खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, जिनका नाम है ग्रेगोर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधों पर क्या किया था, रिसर्च करके अपना मान्यता को दर्शाया था, दिया था। तो इसलिए जेनेटिक्स ऑफ फादर को, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। तो आइए वही जानेंगे कि आनुवंशिक जो होता है वो क्या होता है। तो एक हमने बताया था कि आनुवंशिक जो होता है वो आपका एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला क्या है, एक कैरेक्टर है, यानी कि एक लक्षण है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जेनेटिक्स का आमतौर पर सबसे आसान भाषा में कहा जा सकता है कि फोटोकॉपी करना सॉरी सपोज कि ये मेरे पास एक जन्म उत्सव का क्या आया था, कार्ड आया था। ठीक है, इसमें मैंने अटेंड भी किया था। तो सपोज कि जेनेटिक्स मैं बता रहा हूँ, तो इस जन्म उत्सव का
जो आपको प्रिंट दिख रहा है, इस प्रिंट को जब मैं दूसरा फोटो कॉपी करूंगा तो हो सकता है कि इससे वो थोड़ा सा कलर जो ना आकर थोड़ा क्या आएगा, हल्का आएगा। इसको हटाएंगे, उस पेपर को लेंगे, फिर पुनः जीरक्स करेंगे, फिर उसको हटाकर फिर जो निकला आएगा उसको जीरक्स करेंगे, तो धीरे धीरे अचानक क्या होगा, कुछ ऐसा समय आएगा कि आपको वो चीज़ उतना पूर्ण रूप से जो इस पे लिखा हुआ वर्ड है वो सही से नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये जेनेटिक्स यही होता है। जरूरी नहीं है कि हमारे पूर्वजों को यह जो कोई भी एक भयानक रोग हुआ है वही आगे चल के हमारे में भी होगा। ये होगा नहीं, हो भी नहीं सकता, संभावना भी नहीं है। होने वाला होगा लेकिन आगे चल के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ठीक ये हमारे होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं। तो कहता है कि एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों के जीनों में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक विविधता कहते हैं। यानी कि एक ही प्रजाति के कोई भी जाति, कोई भी आप स्पेसीज लीजिए, कोई भी जीव का स्पेसीज लीजिए और उनके जब प्रजाति में देखा जाता है तो उनके विभिन्न यानी भिन्न जो क्या होते हैं, जीव होते हैं, जो अलग अलग जीव जो होते हैं उनके अंदर जो जीन पाया जाता है उस जीन के वेरिएशन के कारण से ही उनमें क्या आता है, उनकी विभिन्नताएं होती है, यानी कि उनकी वेरिएशन उत्पन्न होती है। ठीक, तो हमने बताया कि ये क्या होता है, उनके जीन के कारण ही उनके अंदर वेरिएशन उत्पन्न होता है। ठीक, यानी कि वैरायटी ऑफ जीन, हर जीव में अलग अलग तरह के जीन होते हैं और यही जीन उनके क्या करते हैं, उनके वैरायटी को दर्शाते हैं और वैरायटी दर्शाने के कारण से उनके अंदर मतलब क्या होते हैं, अलग अलग चेंजिंग आता है, अलग अलग रंग रूप वाले होते हैं। तो वही चीज़ कर रहा है कि जीनों में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक विविधता कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि आप सभी जानते हैं, देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि आम की लगभग प्रजातियां भारतवर्ष में 1000 से अधिक होता है, यानी अलग अलग तरह के इसमें वैरायटीज होते हैं। आम का जो वैरायटी होता है वो क्या होता है, अलग अलग तरह के होते हैं, जो कि टोटल इसकी संख्या कितनी है, तो 1000 है, 1000 है। उसी तरह से अगर हम धान की प्रजातियां देखें तो धान यानी राइस का जो देखें तो राइस में लगभग 50,000 से अधिक होता है, 50,000 तरह की वैरायटीज होती है। ठीक, हम लोग तो एक ही 2 चावल खा पाते हैं, लेकिन इसकी प्रजातियां कितनी है, 50,000 से अप्रॉक्स यानी कि ज़्यादा होती है, जिसके कारण से इनकी प्रजातियां जो ज्ञात किया गया है वह ज्ञात करके इसके वेरिएशन को दर्शाया गया कि इस प्रकार के जो जीव होते हैं इसमें ये वैरायटी होते हैं। तो यह कितने होते हैं, तो 50,000 होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं इंग्लिश वर्ड में जानते हैं कि इसका क्या होता है डेफिनेशन। तो सबसे पहले कह रहा है जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफरेंस ऑफ टू चेंज इन द जीन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज। यानी कि वही चीज़ था कि आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि जो आपका आनुवंशिक विविधता आता है, जो जीवों के अंदर क्या होता है, चेंजिंग आता है, किसके कारण से, तो जीन के कारण से। तो जीन के कारण से जो होते हैं वो अलग अलग तरह के जीवों के स्पेसी यानी कि सेम प्रजाति यानी एक ही प्रजाति के होता है, यानी एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों के जीनों में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आया होगा। जैसे में आपको दे दिया गया है कि इन इंडिया स्पेसीज 1000 मैंगो डेट्स, यानी कि मैंगो इंडिया में लगभग 1000 प्रजातियां आम की पाई जाती है। ठीक, करेक्ट। फिर इन इंडिया राइस 50,000 डेड, यानी कि इसमें राइस की भी हमारे यानी कि धान की प्रजातियां लगभग कितनी होती है, तो 50,000 होती है। ये भी क्लियर है। सेकेंड अब हम जानेंगे कि स्पेसीज विविधता, यानी स्पेसीज विविधता को हम लोग हिंदी में प्रजाति विविधता भी कहते हैं। ठीक, इसका इंग्लिश वर्ड होता है स्पेसीज डाइवर्सिटी होता है। ठीक है, तो स्पेसीज डाइवर्सिटी जानेंगे कि यानी कि प्रजाति जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं, तो हमारे पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे अर्थ पे रहते हैं। हमने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी में पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। तो यही एक उसकी प्रजातीय विविधता जो होती है वही सेम समझिए, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग जीवों के, यानी कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं जिनका सही रूप से सबका हम मतलब क्या कर सकते हैं, गणना नहीं कर सकते हैं, सबका हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक हम लोग क्या करते हैं, संघ बनाए हैं, यानी कि समूह बनाए हैं, वर्ग बनाए हैं। उस वर्ग के अकॉर्डिंग हम लोग आसानी पूर्वक से क्या करते हैं, जान पाते हैं। तो वही चीज़ कर रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग जीवों के प्रजातियों को
प्रजातियों को क्या कहते हैं, स्पेसीज विविधता कहते हैं। ठीक, यानी कि जो भी पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं उन सभी जीवों को हम लोग स्पेसीज विविधता कहते हैं। और इस भारतवर्ष में यानी पूरे विश्व में, वर्ल्ड में देखा जाए तो आपका 1.7 से 1.8 मिलियन जितने भी जीव हैं उनकी ज्ञात किया जा चुका है, यानी कि उनके बारे में जानकारियां प्राप्त हो चुकी है। लगभग कितना, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज की क्या हो गई है, ज्ञात प्रजातियां हो चुकी है। ठीक, इसके बारे में इतना नॉलेज हो चुका है और इन सभी को अगर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें तो हमारी पीढ़ी नहीं, हमारी कितनी पीढ़ियां इसमें गुजर जाएगी जो कि हम इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं। इस वर्ड कहता है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज फाउंड ऑन अर्थ इज कॉल्ड स्पेसीज डाइवर्सिटी, यानी कि द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, यानी कि जो प्रजातियों की जो संख्या होती है वह अलग अलग होती है। ठीक, जो कहाँ होते हैं, हमारे पृथ्वी पे होते हैं, जो अर्थ पे होते हैं, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग जीवों के क्या चीज़, प्रजातियों को यानी कि स्पेसीज को क्या कहते हैं, आपका प्रजाति यानी कि स्पेसीज डाइवर्सिटी कहलाता है, प्रजातीय विविधता कहलाती है। ठीक, जैसे इन इंडिया इज ऑन ऑफ द 15 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विथ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि देखा जाता है तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे 15 ऐसे देशों में से एक देश है जहां की सबसे ज़्यादा अधिक बायोडाइवर्सिटी होते हैं, बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं। यानी कि 15 अलग अलग देशों को जब में देखा गया तो भारत एक ऐसा देश निकला जहां पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। ये आपका बायोडाइवर्सिटी का टाइप्स नंबर 1 और टाइप्स नंबर 2 हो गया। अब हम लोग इसका टाइप्स नंबर 3 देखेंगे। सो आप लोग इसको राइट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद से आप 3rd नंबर देखिए। आप चलिए दोस्तों देखिए, तीसरा टॉपिक से हम लोग का इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, यानी कि हम लोग अब जानेंगे पारिस्थितिक विविधता क्या कहलाता है, पारिस्थितिक विविधता क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पारिस्थितिक यानी कि इन्वायरमेंट्स जो होता है, इन्वायरमेंट्स में किस प्रकार से इसकी प्रक्रियाएं होती है और इसकी क्या घटनाएं घटती है। देखिए इसको जानते हैं हम लोग। कहता है कि सबसे पहले कि पारिस्थितिक में विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे के साथ होने के अलावा आपस में तथा आसपास के वातावरण से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। कहने का अर्थात जो इकोसिस्टम होते हैं, हमारे पारिस्थितिक जो तंत्र होते हैं, उस पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव होते हैं वो या तो एक साथ रहते हैं, या तो आपस में रहते हैं मिलकर, या तो एक दूसरे के साथ रहते हैं। और इन सभी कारणों से उनके अंदर जो इफेक्ट उत्पन्न होती है, जो वातावरण से जो प्रभावित होती है, और वही वातावरण से प्रभावित होना या वही घटना उत्पन्न होना, उसका क्या होता है, पारिस्थितिक विविधता कहलाती है। ठीक है, यानी कि जैसे बात है, हम जानते हैं कि पृथ्वी पे बहुत सारे जीव रहते हैं और सभी एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो वह एक दूसरे के संपर्क में रहने के साथ साथ उनमें क्या होती है, उनमें वेरिएशन उत्पन्न होती है, और उनमें वेरिएशन उत्पन्न होने के कारण से उनमें वातावरण के द्वारा क्या होता है, कुछ इफेक्ट उत्पन्न आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि वातावरण में इन्वायरमेंट जो होता है वो 3 स्टेज में गुजरता है, ठंडी होता है, बरसात होता है, गर्मी होता है। तो इन इन्वायरमेंट में के चेंजिंग के कारण से उन जीवों में क्या होते हैं, कुछ इफेक्ट उत्पन्न होती है, कुछ उनके अंदर प्रभावित उत्पन्न हो जाती है, और वही प्रभावित उत्पन्न होना ही उसका क्या कहलाता है, पारिस्थितिक विविधता कहलाती है। ठीक है, इसे हम लोग लैंड एस्केप के नाम से भी जानते हैं, नहीं लैंड एस्केप विविधता के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए लैंड एस्केप विविधता यानी कि डाइवर्सिटी क्या होता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप लैंड एस्केप डाइवर्सिटी कहिए या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहिए, यानी कि पारिस्थितिक विविधता कहिए चाहे लैंडस्केप विविधता कहिए। ठीक है, दोनों सेम होता है, तो इसे लैंडस्केप विविधता भी हम लोग कहते हैं। ये जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। अल्फा और बीटा ये तीनों यानी कि तीनों विविधता किसके अंदर आते हैं, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं, लैंडस्केप विविधता के अंदर आते हैं। अब आते हैं इसका हम लोग इंग्लिश देखते हैं।
यानी कि apart from begin with each other in the environment, different species are affected by each other and by the surrounding environment, so it is called इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, यानी कि हमारे जो पृथ्वी पर यानी सॉरी इन्वायरमेंट में यानी कि वातावरण में जो जीवों के क्या होते हैं प्रभावित होती है, प्रभावित होने के कारण जो भी जीव में इफेक्ट आती है प्रभावित होती है वही जीव का क्या कहलाता है, उसका पारिस्थितिक विविधता कहलाती है। यानी कि अपार्ट फ्रॉम बिगिंस विथ इच अदर इन द एनवायरमेंट डिफरेंस, यानी कि वातावरण में जो प्रभावित होती है, जो आपका डिफरेंस अलग अलग तरह के स्पेसीज पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है इफेक्टेड बाय इच अदर एंड बाय द सराउंडिंग एनवायरमेंट, सो इट इज कॉल्ड क्या चीज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैंडस्केप डाइवर्सिटी। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा, सेकेंड ऑफ ऑल बीटा एंड थर्ड ऑफ ऑल गामा। ये तीनों आपके डाइवर्सिटी होते हैं। अब इन तीनों के बारे में कुछ खास नहीं जानना है, बट आपको तब भी इसकी सभी डिफिनीशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ये तीनों विविधता जो होते हैं, डाइवर्सिटी जो होते हैं, वो क्या होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे अगला टॉपिक्स के बारे में आप लोग कराएगा अगले वीडियो में कि जैव विविधता का विवरण, यानी कि उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि इस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जैव विविधता के विवरण कैसे दिया गया है, यानी कितने ज्ञात किया गया है, कितने नहीं किया गया है। तो हमने बताया था कि 1.7 to 1.8 मिलियंस जीव ज्ञात कर लिया गया। अब उसमें हम लोग देखेंगे कि कितना मतलब वर्टिब्रेटा होता है और कितना नॉन वर्टिब्रेटा होता है। वर्टिब्रेटा और नॉन वर्टिब्रेटा क्या होता है ये आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, और इसके साथ साथ एक इसका सारणी तैयार किया जाएगा। तो आप उस सारणी को आप या तो टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप वीडियो से भी नोट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो आप अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए और अगला वीडियो मिस ना कीजिए। सो अगर आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दिया होगा उसको प्रेस कर ले, जो कि आपको हर पल हर दिन का आपका नोटिफिकेशन आपके पास अवेलेबल हो। ठीक, आई होप कि आप ये चीज़ आप इन सभी चीज़ों को क्लियर अच्छी प्रकार से समझ सके होंगे, क्योंकि आपको जितना तौर से समझाया गया वो आपको इजली तौर पे समझाया गया। अगर आपको नहीं आता हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप ज़रूर हमसे कनेक्ट कीजिए, यानी कि मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, तो मैं आपको फिर से आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगला वीडियो माने ऐसे ही वीडियो को अगर आप को देखना पसंद करते हो तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।